नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। मंझारी थाना क्षेत्र के जांगीपुर गांव के पास तेल टैंकर पलटने से 3 बच्चों की मौत 12 जुलाई 2022 को हो गई थी। 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग और पंचायत प्रतिनिधि आज से 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष और झींकपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य जॉन मिलन मुंडा के नेतृत्व में मंझारी प्रखंड की जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल और पीड़ित परिवार के लोग पदयात्रा कर चाईबासा पहुंचे और आज से अनुमंडल कार्यालय के सामने 48 घंटे का भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि घटना के 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सरकार दुमका में अंकिता सिंह की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दे सकती है तो फिर इन आदिवासी परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम लोग उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो राजभवन और मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धरना का कार्यक्रम जो है आपके जांगीपुर से पदयात्रा करते हुए चाईबासा तक पहुंचा है और आप लोगों को याद होगा बृहद वर्ष 12 जुलाई 2022 को एक डीजल टैंकर के द्वारा जो है जांगीपुर घाटी में 3 बच्चों को कुचल मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिवारों को जो है आर्थिक मदद की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हमारा मांग है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिले और उन परिवारों को सरकार नौकरी मिले। जिस तरीके से यही हेमंत सरकार में दुमका में की बेटी है अंकिता सिंह को उसके आशिक के द्वारा जो है जला करके मार दिया जाता है, तो उस बेटी के परिवार वालों को जब 10 लाख रुपये सरकार के द्वारा दिया जा सकता है तो इन आदिवासी परिवार को भी 10 लाख रुपये दिए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और उनका संघर्ष जो है तब तक जारी रहेगा जब तक इन परिवारों को आर्थिक मदद और सरकार नौकरी नहीं मिलता। तो क्या ये निरंतर जारी रहेगा? तो निरंतर आज जो है हम लोग के उपायुक्त महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से चिट्ठी भेजेंगे और अगर इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होता तो राज्यपाल भवन के धरना देने को मंजूर है। श्री साईं परिवार ट्रस्ट की ओर से आज 16वां साईं महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांधी मैदान में स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा की पूजा अर्चना और आरती करने के बाद भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। अपराह्न 3 बजे से चाईबासा शहर में साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड ग्रुप और छऊ नृत्य कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। शाम को गांधी मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने भजन गाकर और झांकियों के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आकांक्षी जिला के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित योजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने और समय पर प्रगति प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सूचकांक का नियमित अनुश्रवण एवं सुधार की दिशा में कार्य करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में लघु सिंचाई और अन्य माध्यमों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि लाने को कहा गया है। उपायुक्त ने बताया कि आधारभूत संरचना के निर्माण की अधिकतम योजनाएं पूरी कर ली गई है। कुछ संस्थाओं में शौचालय निर्माण को लेकर भी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसे समय से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने को कहा गया है। जिले में कुल 217 पंचायतों में से 209 में इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई है और बचे हुए 8 पंचायतों को जल्द ही कनेक्ट कर लिया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ नीति आयोग के इंडिकेटर्स की समीक्षा करी गई
इसमें सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि टाइमली वो अपने इंडिकेटर सबमिट करें ताकि उसको पोर्टल पे अपलोड किया जा सके। साथ ही साथ हेल्थ में सर्विसेज के एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने बारीकी से देखने को कहा, जिसमें उसमें हमारी रैंकिंग जो है वो गिरती दिखाई दे रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एरिया में हमें माइक्रो इरिगेशन इंक्रीज करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें टपक सिंचाई या फिर पंप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर, साथ ही साथ और भी ऐसे कार्यों के द्वारा हम लोग माइक्रो इरिगेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ये नीति आयोग के इंडिकेटर्स में पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द सर्विस डिलीवरी एस्पेक्ट्स को हम लोगों को निरंतर ऑफिसर्स चेक करें, इस चीज़ का डायरेक्शन दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स जितने भी हैं उनको लगभग पूर्ण कर लिया गया है। कुछ स्कूलों में और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टॉयलेट्स या फिर पेयजल की व्यवस्था जहाँ पर नहीं है उसके लिए कार्य आदेश निर्गत किया गया है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालकुंज, छायागिरी वन स्टॉप सेंटर, संप्रेषण गृह, आशा किरण मुक्त बधिर विद्यालय और प्रेरणा मंद बुद्धि विद्यालय में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर भरण पोषण के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिया है। इन संस्थाओं के व्यवस्था की समीक्षा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। इस दौरान उन्होंने इन संस्थाओं के बच्चों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में नामांकन के लिए पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संस्थाओं में 18 वर्ष आयु के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण सेंटर से जुड़ने को भी कहा गया, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर यह बच्चे भविष्य में खुद से अपना रोजगार सृजन कर आजीविका संवर्धन कर सकें। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जितने भी हमारे जिले में होम्स हैं, चाहे वो छाया बालगृह हो, चाहे वो बालकुंज हो, इसके अलावा मुकबधिर मंदबुद्धि स्कूल्स हो या फिर नेत्रहीन विद्यालय हो, वन स्टॉप सेंटर, संप्रेषण गृह, इन सभी की समीक्षा करी गई। इसमें मूलभूत सुविधाएं जहां पे भी उपलब्ध करवानी है वहां के स्कूलों के संचालक से द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त करी गई। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में, इन स्कूलों में रह रहे बच्चों को हम लोगों ने चेक किया कि अगर उनको किसी भी तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूलों में उसका एनरोलमेंट करवाना है तो संबंधित विभागीय पदाधिकारी से उनको लाइन अप करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जो भी बच्चे 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं उनको कौशल विकास से जोड़ने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चे अपनी लाइवलीहुड और रोजगार खुद जनरेट करना सीख सकें। चक्रधरपुर थाना के केरा पंचायत के कुदरासाई गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुदरासाई गांव में फुलमती केराई नामक विवाहिता की हत्या उसके पति के द्वारा ही कर दी गई है। हालांकि घटना में पति की संलिप्तता को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से लोगों को जागरूक करने के लिए सृष्टि संस्था की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक रहो सतर्क का मंचन किया गया। संस्था के कलाकारों ने चाईबासा शहर के अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया कि
मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां होती है। इनसे बचने के लिए मच्छर से बचाव बहुत आवश्यक है। बीमार होने पर अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक कराने की बजाय अस्पताल आकर इलाज कराएं। मैक्टिन का गोली देता है, तुम लोग खिलाया था इसकी नहीं? अरे यही वाला गोली सब तो सबको दिया था, आधा जन खाए आधा जन फेंक दिया तो फेंकोगे तो यही होगा। और हम तो खाए तो पूरा माथा सब घूम रहा था, पूरा चक्कर हाँ, चक्कर मार रहा था, उल्टी भी हो रहा था किसी उल्टी को। हुआ था, ये दोस्ती रुक हुआ था ना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिसको भी उल्टी, पैखाना, सर दर्द, चक्कर लग रहा है, उसका अंदर फैलेरिया का कीड़ा था जो कि मर रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, और अगर जो नहीं खाएगा तो ऐसे ही होगा उसके साथ। अच्छा, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं, चाहे लाखों रुपया खर्चा कर लो, चाहे करोड़ों रुपया खर्चा कर लो। कुछ तो उपाय होगा ना मास्टर? कुछ उपाय नहीं, इसका सिर्फ रोकथाम हो सकता है, इसका बचाव किया जा सकता है। वो बचाव कैसे होगा बताओ। शाम टाइम में आमला टोला स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में वसंत उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर विवाहित लड़कियों ने गणगौर पूजा किया और अपनी सुहाग की रक्षा हेतु प्रार्थना की। दादी के भक्तों के द्वारा फूल की होली खेली गई। इस मौके पर कोलकाता की भजन गायिका डॉली अग्रवाल के द्वारा मंगल पाठ एवं भजन प्रस्तुत किया गया, जिनके संग महिलाओं बालिकाओं ने भी मंगल पाठ किया। दादी की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। कुड़मी महतो को आदिवासी बनाने की अनुशंसा करने वाले विधायकों और सांसदों का विरोध, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, ईचा डैम सहित अन्य मुद्दों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से जगन्नाथपुर में प्रखंड अध्यक्ष जयसिंह सिंको के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसदों, मंत्री और विधायकों का पुतला दहन किया गया। सोनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग में पिस्तौल का भय दिखाकर अज्ञात अपराधियों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार से 5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। घटना सोनुआ चक्रधरपुर मुख्य मार्ग के बैतमारा और राघोई गांव के बीच की बताई जा रही है। सोनुआ थाना क्षेत्र के बारी गांव का गोपेश प्रधान नामक व्यक्ति चक्रधरपुर से 5 लाख रुपए लेकर गांव जा रहा था। इसी दौरान बैतमारा रेल फाटक पहुंचने से पूर्व एक पुलिया के पास पहले से घात लगाकर बैठे 6 अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार गोपेश प्रधान को रोका। इसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर पैसों से भरा बैग लूटकर बाइक से भाग गए। लूट का शिकार हुए व्यक्ति से शिकायत मिलने के बाद पुलिस अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।